चलिए हम लोग जानते हैं बुरे स्वप्न। आखिर बुरे स्वप्न आते क्यों हैं, बुरे स्वप्न कैसे दूर कर सकते हैं। मैं मातृपुत्र पवन जी अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आखिर ये बुरे स्वप्न किसे आते हैं? बुरे स्वप्न जो है किसी भी उम्र में किसी को भी आ सकता है, और जब हमारी शरीर जो है ऊर्जावान होने के लिए विश्राम अवस्था में आती है, तो हमारा मन की एकाग्रता जब भंग हो जाती है और बीच में बुरे बुरे डरावने स्वप्न आते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं विश्लेषण करूंगा नकारात्मक ऊर्जाओं का। यदि हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है तो हमें डरावने और बुरे स्वप्न आते हैं। इससे बचें कैसे? क्योंकि डरावने स्वप्न जब आपके ऊपर हावी होगा तो नींद पूरी नहीं होगी, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपके शरीर में जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो पूरी ऊर्जा आपको नहीं मिलेगा। जब शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा और सुबह जब आप उठेंगे तो आप अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं कर सकते हैं, और जब आप तरोताजा महसूस अपने आप को नहीं करेंगे तो आपका कोई भी दिन का कार्य सही नहीं होगा। आपका मन नकारात्मकता की ओर रहेगा, भय से आक्रांत रहेगा, किसी अनहोनी का डर बना रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर कीजिए। मन में जो भय है, जो व्याप्त बैठा हुआ है, उसे दूर कीजिए और प्रयास कीजिए कि स्वप्न बुरे ना होकर अच्छे हों। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि आपके घर में कोई वास्तु की समस्या हो तो वास्तु दोष दूर करें। आप यदि शयन कक्ष में किसी प्रकार की या डरावनी फोटो लगा रखे हैं तो आप उसे वहां से हटाएं। घर में कोई भी ऐसी प्रतिबिंब न रखें जो आप विश्राम में जाने समय वो आपके निंद्रा को प्रभावित कर सकता हो। एकदम अमन चैन से सोने के लिए एकदम खुला मंच बिछावन होनी चाहिए, और आपके सामने आपके सापेक्ष आपके जो दीवार हो उस पर ऐसी कोई आकृति बनी हो जो मन की मनोमरता को मधुर कर दे, जो आपको शयन करने में सोने में आसानी हो। साथ ही साथ आप अपने पैरों को अच्छी तरह से शीतल जल से धोकर सोएं, भगवान का स्मरण करके सोएं, और यदि घर में माता पिता हो तो उनका आशीर्वाद लेकर सोएं। आप प्रयास करें कि आप जब शयन कक्ष जाएं तो आपको एकदम शांति और खुला महसूस हो। अगर आप जिस भी शयन कक्ष में जहां आप विश्राम करते हो, रात्रि में सोते हो, अच्छी तरह खिड़कियां हो, खुला हवा आने की सुविधा हो, मन की एकाग्रता हो, और मन में किसी प्रकार का नकारात्मक भाव लेकर नहीं सोने, कोई भय लेकर भी नहीं सोना है। जो होगा देखा जाएगा कि थीम पर आप अपने शयन कक्ष में जाएं और आप पूरी निंद्रा का आनंद लें। योग अध्यात्म से जुड़े। जब आप योग अध्यात्म करेंगे, शरीर में ऊर्जा आएगी तो आप अवश्य अच्छी नींद का आनंद ले सकेंगे। गरिष्ठ भोजन से थोड़ा परहेज करें, सुपाच्य भोजन लें, दूध की व्यवस्था हो तो अवश्य लें। रात्रि में दूध की व्यवस्था जो भी व्यक्ति लेते हैं उसको पूरी कैल्शियम मिलती है, पूरा एनर्जी मिलता है, और दूध जब आप पीते हैं तो पूरे शरीर को शांत और सुयोग्य बनाता है। पूरे अपने आप में एक शक्ति ऐसी देती है जिससे आपकी भरपूर निंद्रा आती है। निंद्रा में आप ताड़ की मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। यदि नींद का कहीं समस्या हो तो आप ताड़ मिश्री का भी प्रयोग दूध के साथ कर सकते हैं। और यदि ये सब करने के बावजूद भी आपको बुरे स्वप्न आते ही रहते हो तो आप अपने घर में गौमूत्र और गंगा जल से छिड़काव करें, घर की पवित्रता बनाकर रखें, और आप घर में समय समय पर रुद्राभिषेक कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, तो आप निस्संदेह देखेंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर हो रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी डरावने स्वप्न अगर नहीं भाग रहे और नींद में बाधा आ रही हो तो स्क्रीन पर हमारा
मोबाइल नंबर चल रहा है, आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। और यदि आपको इस पर और कुछ विशेष जानकारी लेनी हो तो हमारा कमेंट बॉक्स में आप जाएं और कुछ कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको आपके जीवन में सुगमता से नींद आए, पूरा जीवन आनंदमय हो। तो आप मुझसे चाहे तो जुड़ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से सीधा संपर्क करके मुझसे भी बात कर सकते हैं। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने लोगों को भी इसकी जानकारी दें और आगे भी कुछ मैं नया लाऊं जो आप तक पहुंचे, ये मेरी इच्छा रहेगी, मेरा उद्देश्य है। तब तक के लिए जय माता दी।